आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 7वीं से गणित विषय पर अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति के अंतर्गत प्राकृत संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राकृत संख्या जनरली आप लोग कक्षा 6वीं में पढ़े हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बताते हुए थोड़ा सा मैं आप लोग का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। प्राकृत संख्या तो इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या तो हम बड़े अक्षर से एन से दर्शाया जाता है या दर्शाते हैं। इस प्राकृत संख्या को जानने के लिए आइए हम तो वस्तु तो गिनते हैं। चलिए इस संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से यहाँ संख्या जो है 8 की संख्या में है। अतः हम इसके नीचे में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात गिनने के लिए या गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं या जिन संख्या का उपयोग गिनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उन संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गिनती या गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्या को प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहती है। आइए इस संख्या को गिनने से हम पता चला है कि यहाँ 1 से प्रारंभ होती है। यहाँ संख्या 8 की संख्या में है। यदि हमें बहुत सारी वस्तु है उसे गिनने हैं तो भी हम जनरली 1 से स्टार्ट करते हुए सामने बढ़ते हैं। तो यहाँ गिनती जो होता है इन्फिनिटी अर्थात इसे बोलते हैं अनंत। अनंत तक जाते हैं। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जाता है। तो यहाँ से पता चला कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वह 1 है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। इसमें 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, अर्थात 2 से अगली प्राकृत संख्या 3 होती है। ठीक है। उसी प्रकार हम जैसे 42 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 43, अर्थात 42 से अगला प्राकृत संख्या 43 होगा। इसी तो हम परवर्ती भी चाहते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग जान देख लेते हैं कि परवर्ती
और पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब होता है बाद, और पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले। पूर्ववर्ती बाद में आने वाले संख्या तो परवर्ती कहते हैं। जैसे 42 तब परवर्ती 43 होगा, और 43 तब पूर्ववर्ती 42 होगा। ठीक। अब देखेंगे हम किसी भी संख्या तो लिखते हैं तो उसमें जनरली 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 इतने ही अंकों से मिलकर हम सभी प्रकार की संख्या बना सकते हैं। अतः इसे अंत कहते हैं। तो यहाँ अंत जो होता है 1 से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात गिनती करने के लिए 1 से स्टार्ट किया जाता है, तो अब इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए इस अंकों के द्वारा तो संख्या के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर जैसे एक अंक का सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9। यदि हम एक अंक में देखें तो यहाँ 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 9 इन सभी से बड़ा है। अंतिम में यहाँ पर 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 9 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी। यहाँ पर देखा जाए 2 अंक का सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम देखेंगे तो 99। यहाँ पर 2 अंक हो गया, 1 और यहाँ पर 1 अंक, तो ये हुआ 2 अंक। 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99 हो गया। इसी प्रकार से 3 अंक देखे जाए तो यहाँ पर होता है 999।